सुप्रीम कोर्ट की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। याचिका को खारिज करते हुए या विड्रॉल का आदेश देते देते मुख्य न्यायाधीश ने या उन्हें एक टिप्पणी की कि आप चुनाव हारने के बाद यहाँ आए हैं। तो मेरे भाई, जितनी समझ हमारी है इस देश के संविधान की व्यवस्था की कि जिसके साथ अन्याय होता है या जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है वही आदमी तो न्यायालय में जाएगा। लेकिन ये नया भारत है, ये नए भारत के न्यायाधीश हैं। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की वो जाने कि भाई हारा हुआ आदमी तो आपके पास आएगा। वो कहते नहीं आप हार गए इसलिए हमारे यहाँ मत आइए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अगर आपके साथ अन्याय हो जाए, आपके साथ अपराध हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। तो उनके डेफिनेशन के हिसाब से तो न्यायालय में वही आ सकता है जो चुनाव जीता हो। तो भाई जो चुनाव जीता हो न्यायालय में क्यों जाएगा? जिसको ऐसा लगता है कि उसको गलत तरीके से चुनाव हराया गया है वही तो न्यायालय में जाएगा। लेकिन ये नया भारत है, न्यायाधीश नए हैं, नियम नए हैं और नियमों का इंटरप्रिटेशन नया है। हम लोग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन पर टिप्पणी करें, लेकिन मेरी समझ से उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। रह गई बात जुरिस्डिक्शन की, वो जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट का है, उन्होंने ये बताया तो हम लोग हाईकोर्ट में उसको रिट दायर करने की बात कर रहे हैं। हत्या का मामला नहीं है। सबसे पहले जनसुराज के लोग, मैं खुद जब उन पीड़िता के घर हम लोग गए, उसके बाद सरकार की आंख खुली, उसके बाद SIT का गठन हुआ, उसके बाद पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड किए गए। तो जहां उस तरह की कोई जघन्य अपराध होता है वहां कोशिश होती है कि हम लोग जाकर पहुंचे, लेकिन उनकी आवाज बने, उनकी मदद की जाए। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है वो तो अभी जनता ने चुनकर बनाया है। हम लोग 3 बरस से यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप बबूल बोइएगा तो आम नहीं खा सकते हैं। अगर आप NDA की सरकार जो आपने चुनी है, जो इस व्यवस्था से आप परेशान थे, जिनके भ्रष्टाचार से, जिनके शासन के दौरान होने वाले अपराध से आप परेशान थे, उन्हीं विधायकों को, उसी सरकार को आप 1-1 लाख 2-2 लाख वोट देकर जिताकर बना दिए, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। स्थिति बदलना है तो लोगों को बदलना होगा। जब वोट देना होता है तो आप वापस उसी को वोट दे देते हैं और फिर समझते हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी। वो तो हो नहीं सकता है। आपने 10,000 रुपए की लालच में या जातियों के नाम पर या हिंदू मुसलमान बन के आपने वोट दे दिया, तो भाई अब 5 बरस आप इस व्यवस्था को झेलना पड़ेगा। हम लोग की जो भूमिका है समाज के साथ खड़े होने की, उनकी मदद करने की, जो शक्ति जनता ने हमें दिया है उस शक्ति के साथ हम लोग खड़े होंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिसको सरकार, जहाँ की जनता ने चुना है, सरकार चलाने की जवाबदेही दी है, जनता को उनसे सवाल पहले करना चाहिए। ये 10,000 जो मिल गई है उसके बाद ये अब कितना 2 लाख जो बताई गई है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर